मैं मर जाऊंगी, लेकिन रहील के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। हेलो हेलो, रहील कहाँ हो तुम? यहाँ मुझ पे क़यामत टूट रही है और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? पापा की फ्रेंड अपने बेटे का मेरे लिए रिश्ता लेके आई है। तो क्या हो गया मायरा? इसमें ऐसे रोने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं? क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें किसने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मायरा? याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। तो मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे देखते ही कुछ दिनों के बाद शादी की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे शादी हो जाएगी यार? मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब तुमने मेरे होते हुए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तुम बस परसों रात को 8 बजे बस स्टेशन आ जाना। मैं तुम्हें अपने साथ गांव ले जाऊंगा। गांव में हम दोनों एक दूसरे के साथ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। क्या? अगर तुम साथ नहीं जाना चाहती तो फिर कर लो उससे शादी। नहीं, मैं अदील के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें गाँव ही लेके जा सकता हूँ, सोच लो फिर। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ। फिर तैयार है ना? मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे जानते हैं आप मेरी बेटी को? काट दी। जावेद साहब, चाय। इन्हें क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। क्या? पर क्यों पापा? तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है। शौकत साहब की कॉल आई थी, वो अब शादी करना चाहते इसी महीने। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई है। जो कह दिया सो कह दिया। समझा दो अपनी बेटी को, कल से ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। पर पापा मेरी तो अभी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई। तुम्हारी स्टडी से हमने को वर्ल्ड कप नहीं जीतना। इसी महीने तुम्हारी शादी है, तैयारी करो। जी। हटो। चाय तो पी लें। मम्मा, पापा को क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया। अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरी बात एक गौर से सुन लें। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। क्या मतलब? कुछ नहीं। मम्मा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, ये देखो, ये सारे ना मेरी शादी के जेवरात हैं और अब मैंने ये तुम्हारी शादी के लिए निकाले हैं। लेकिन अगर तुम कहो तो हम ज्वेलर को देके चेंज करवा लेते हैं। अरे नहीं मम्मा, अच्छे खासे तो ये जेवरात हैं, इनको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें। मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी जल्दी में मेरी शादी हो रही है। बेटा, माँ बाप की इज्जत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जी मम्मा। शाबाश। रुकैया, पता नहीं तुम्हारे पापा का मिजाज इतना सख्त कैसे हो गया। जी मम्मा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो पता है, आज तक बाबा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। उनके इन बिहेवियर से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। रुकैया कहाँ रह गई हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ये सारे जेवरात ना अलमारी में रख के इसको ताला लगा देना। ठीक है मम्मा। मैं तुम्हारे पापा को देख के आती हूँ, ठीक है?
ये तो कमाल ही हो गया। अब मैं और राहील सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? तुम्हारा अंदर, तुम्हारे माँ बाप की बेटी, तुम अपने माँ बाप को दुख देके ऐसे सुकून में नहीं रह पाओगी। मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो सोच लिया बस सोच लिया, और अब मैं वही करूंगी। बहुत पछताओगी। ये तो मेरा ख्याल था। क्या वाकई मायरा कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलती रही? हाँ हाँ बाबा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा फिर कल टाइम पर पहुंच जाना। तुम फिक्र ही ना करो, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। जब से मुझे पता चला मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर किसी अजनबी ने मुझे फोन करके ऐसा क्यों कहा? मैंने पैसे और ज्वेलरी भी साथ रख ली है। अब हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बाय, गुड नाइट। ओके बाय। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। आई लव यू सो मच राहील। मैं अपनी इज्जत पर किसी सूरत भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मायरा तो बहुत खुश है। मेरा ख्याल है किसी ने गलत फोन कॉल करके ना मुझे मेरी बेटी के बारे में बदगुमान किया। मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती। जावेद साहब, क्या हो गया आपको? क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कल तक जिस बेटी को हम छोटे छोटे निवाले खिलाते थे, आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने हाथों से उसे रुखसत कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो होती ही पराया धन। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, दुनिया की हर नेमत अता करे। आमीन आमीन। आमीन। तो भैया जी, ये कुछ पैसे हैं, ये कल बाजार जाके मायरा की शादी की शॉपिंग कर लेना। जी ठीक है। कुछ कम पड़ जाए तो बता देना। अच्छा ठीक है। तुम कौन बोल रहे हो? तुम बताते क्यों नहीं? बार बार मुझे फोन करते, अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं। मेरी बात सुनो, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती, और आइंदा तुमने मेरे नंबर पर कभी मुझे फोन नहीं करना। आप आखिर बताते क्यों नहीं? आजकल किस परेशानी में? कोई बंदा मुझे फोन करता है, वो मुझे बताता है कि मेरी बेटी कॉलेज जाने के बजाय किसी लड़के को मिलती है। नहीं, हमारी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता।
कहाँ गई थी? पापा अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाने गई थी। मिलाई हो? नहीं पापा, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। तुम्हारा घर छोड़ के जाने में तुमसे ज्यादा हमारा कसूर है। देखो, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अपनी बेटी की खुशियों को इग्नोर करके उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करें, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। नहीं पापा, आप लोगों ने जो भी किया वो मेरे लिए गलत नहीं था। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि माँ बाप औलाद के लिए जो कुछ सोचते हैं वो सही सोचते हैं। मैंने आप दोनों को धोखा दिया और जिस पर एतबार किया था वो मुझे धोखा देकर चला गया। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्या मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। राहील, राहील, तुम यहाँ? हाँ, मगर तुमने तो मैंने झूठ बोला था कि हम गांव जाएंगे। हम अपने माँ बाप को धोखा देकर कैसे खुश रह सकते हैं? तुम मुझसे जितनी मोहब्बत करती हो उसमें तुम मेरी कोई भी बात ना सुनती। इसलिए मैंने अंकल जी को यानी तुम्हारे बाबा को अजनबी लड़का बनकर पोस्ट भी की कि ये तुम्हें रोकें। लेकिन इनको तुम पर इतना यकीन था, इन्होंने मेरी कोई भी बात ना सुनी। हम इनका यकीन तोड़ते तो अल्लाह हमें कैसे खुश रखता। इसलिए मैंने अंकल जी को सब सच सच बता दिया। राहील ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि हर लड़के को राहील की तरह करना चाहिए। देखो बेटा, बेटियां माँ बाप का मान होती है, और ये मान एक दफा टूट जाए ना तो जान ही चली जाती है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे लिए राहील ही बेहतरीन लड़का है और यही तुम्हारा दूल्हा बनेगा। मगर पापा, अदील? अदील नहीं, सिर्फ राहील।